Hello, students. How are you? I hope you all are doing well in this pandemic situation. Now, welcome to this video, students. This video covers the concept of planning as a function of management. Okay, so let's start with the meaning and definition of it. Now, what do you mean by planning? बहुत सारे मैनेजमेंट थिंकर्स हैं जिन्होंने प्लानिंग के बारे में बहुत सारी बातें लिख ली है. ओके, तो उसमें से कुछ डेफिनेशंस मैं आपको इस वीडियो में प्रेजेंट करूंगी और अगर जरूरत पड़ी तो उन डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हुए प्लानिंग एज अ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगी. सो लेट्स टेक अ फर्स्ट डेफिनेशन which is given by Coons and O'Donnell. So, according to these two management thinkers, planning is deciding in advance what to do, how and when to do it, and who is to do it. ओके, मतलब पहले से ही तय करके रखना कि भाई क्या करना है, क्या करना है, कब करना है, और किसने ये करना है, ये सब कुछ सोच के रखना. दैट इज व्हाट द प्लानिंग. इट्स रियली द वेरी सिंपल थिंग. और इस डेफिनेशन को देखते हुए कह सकती हूँ मैं कि हम एज एन इंडिविजुअल हमारी लाइफ को जीने के लिए इस तरह से प्लानिंग हमेशा करते हैं, नोइंगली और अननोइंगली. वो सारी बातें फॉलो करते हैं जो मैनेजमेंट थिंकर्स ने अपने डेफिनेशन में बता दी थी. ये एक डेफिनेशन हो गया. सेकंड डेफिनेशन जो दिया है वो काफी अच्छा है एंड द डेफिनेशन हैज गिवन बाय द मैकफार्लैंड. उन्होंने क्या कहा क्या है? प्लानिंग एज कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शन दैट एम्बॉडीज द स्किल ऑफ एंटिसिपेटिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड कंट्रोलिंग नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज. इसका मतलब क्या है कि प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शन. ओके, एग्जीक्यूटिव एक्शन क्यों कहा गया है? क्योंकि प्लानिंग मैनेजमेंट में अगर हम लोग हायरार्की देखते हैं तो प्लानिंग करना ये हमेशा ही टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही काम रहा है. ओके, सो इसके लिए ये प्लानिंग को एग्जीक्यूटिव एक्शन कहते हैं. क्योंकि कहा जाता है कि ये जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं किसी भी बिजनेस के, उनके पास दूर क्या चल रहा है, यानी दूरदृष्टि होती है. आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये देखने की ताकत या ये समझने की ताकत उन लोगों में होती है. इसके लिए इसे एग्जीक्यूटिव एक्शन कहा जाता है. एंड दैट्स व्हाई आई कैन सी दैट प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग एक्टिविटी. ओके, प्लानिंग क्या है? फॉरवर्ड लुकिंग है. फॉरवर्ड लुकिंग एक्टिविटी है. सो दैट एम्बॉडीज द स्किल ऑफ एंटिसिपेटिंग. सी, एंटिसिपेशन मतलब अंदाजा लगाना, कि वो अंदाजा लगाती हैं. एंड एक्चुअली अंदाजा लगाना ये काफी बड़ा स्किल होता है क्योंकि अंदाजा सही होना चाहिए. गलत अंदाजा आए तो कोई मतलब नहीं होता. एंड इन्फ्लुएंसिंग एंड कंट्रोलिंग, किसे इन्फ्लुएंस करना है और किसे कंट्रोल करना है? नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज. ओके, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, सी वन थिंग विच इज कॉमन फॉर ऑल, दैट इज कि जो चेंजेस है वो चेंजेस हर बात कल की तरह आज नहीं होती और आज की तरह कल नहीं रहेगी. इसके लिए जो बदलाव आता है वो बदलाव कैसा है और हमें किस दिशा से लेके जाने वाला है, ये सब कुछ समझ के उस चेंज को अपने हिसाब से अपने डायरेक्शन में टर्न करने के लिए या फिर कन्वर्ट करने के लिए जो एक्टिविटी करनी पड़ती है, दैट एक्टिविटी इज द प्लानिंग, ऐसा मैकफार्लैंड का कहना है. द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय द उर्विक. ओके, ये क्या कहते हैं? प्लानिंग इज अ मेंटल प्री डिस्पोजिशन. प्लानिंग इज अ मेंटल प्री डिस्पोजिशन मतलब आपकी ये मानसिक अवस्था है जो पहले से ही तय की गई है. टू डू थिंग्स इन ऑर्डरली वे. ओके, टू डू थिंग्स इन अ ऑर्डरली वे. एक स्पेसिफिक तरीका होना चाहिए कोई भी चीज, कोई भी एक्ट करने का. उस चीज को कहा जाता है कि वो मेंटल प्री डिस्पोजिशन है. टू थिंक बिफोर एक्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. बहुत सारी बातें जो लोग करने के पहले नहीं सोचते, करने के बाद में उनको सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अब क्या करें, उसका कोई फायदा नहीं है.
नुकसान होने से पहले ही सोचो क्या करना है और उसके बाद में आगे जाओ तो नुकसान कम से कम होगा, उर्विक का ये कहना है। एंड टू एक्ट इन द लाइट ऑफ फैक्ट्स रादर देन गेसेस, कोई भी चीज में गेस में काम करने के बजाय फैक्ट में काम करना कभी भी सही होता है, ऐसा उर्विक कहते हैं। The next definition given by the Hammond. Hammond, that is, planning is the function that determine in advance what should be done. Okay? तय कर लेना सब पहले ही कि मुझे करना क्या है, इसे प्लानिंग कहा जाता है। ये किसका बोलना है? हेमन का बोलना है। It consists of selecting the enterprise's objectives. Okay? इसमें क्या करना है? प्री करना है, इन एडवांस करना है। क्या करना है? क्या हम लोगों को करना है, इसके बारे में जो भी कुछ बनता है एक्टिविटीज, वो सारे पहले ही तय करके रखना, ये हेमंत का कहना है। तो क्या क्या तय करना है? दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट एंटरप्राइजेस, पॉलिसीज ऑफ द एंटरप्राइजेस, programs, procedures and other means of achieving these objectives। जो किसी भी एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो अचीव करने के लिए जो भी तरीका उन्होंने अपनाया है, उस सारे चीजों के बारे में, उन सारे तरीकों के बारे में पता करना, इसे कहा जाता है प्लानिंग। सो वी कैन सी दैट प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। हम कहाँ हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, इसका जो डिफरेंस है वो प्लानिंग कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्लान्स फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए कोई प्लान बनाना, ये प्लानिंग होता है। देन प्लानिंग इज डिसाइडिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव अमंग अदर्स टू परफॉर्म डिफरेंट मैनेजरियल फंक्शंस इन ऑर्डर टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स। सिंपल सी बात बताई गई है यहाँ पे कि क्या है, प्लानिंग जो है वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव डिसाइड करने की एक प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया अलग अलग मैनेजरियल फंक्शंस को फुलफिल करने के लिए भी बताई जा सकती है। ओके, क्यों करना है ये सब? करेक्ट, जो प्री डिटरमाइंड गोल्स होते हैं किसी भी कंपनी के, उस प्री डिटरमाइंड गोल्स को फुलफिल करने के लिए प्लानिंग करना जरूरी होता है। So let's take a look on the process of planning. क्या क्या प्रोसेस है? बहुत सारे स्टेप्स है, जैसे being aware of opportunity, setting objectives, developing planning premises, identifying alternative course of action, evaluating alternative course of action, selecting one best alternative, implementing the plan, and the last one is follow up action. Okay, now let's see all these processes of planning one by one. The first one is being aware of opportunity. भाई ये तो बहुत बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात हो गई है कि हम जिस मार्केट में अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं वहां क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है ये पता करें। ओके, क्यों करना है? बिकॉज once we determine the opportunity or once we identify the opportunity into the market, then this identification leads to formulation of plans to achieve the goals। हमारे goals जो है, सबसे पहला गोल प्रॉफिट मेकिंग का है, तो हम प्रॉफिट किस तरीके से अर्न कर सकते हैं ये समझने के लिए जरूरी होता है कि अपॉर्चुनिटी समझे, ताकि हम हमारा एक्शन प्लान रेडी कर सके। नेक्स्ट वन इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स गिव्स डायरेक्शन टू रीच अ डिटरमाइंड एंड रिजल्ट। सो हम लोगों ने क्या एंड रिजल्ट डिटरमाइन किया है? दैट इज कि हमें सोसाइटी को सर्व करना है, या हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, या कुछ और ऐसे आपके प्री डिटरमाइंड एंड रिजल्ट होंगे जिसके बारे में आपने सोचा होगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स है, ये ऑब्जेक्टिव आपको वहां तक पहुंचने के लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन देंगे। हेंस इट शुड बी स्पेसिफिक एंड मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ यूनिट। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको डायरेक्शन देगा, माने आपको बता दिया जाएगा कि भाई अभी लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, डाउन, अपवर्ड, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एक तरीका बताया जाएगा जिस तरीके से आपको जाना है। एट द टाइम ये ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो मेजरेबल भी होने चाहिए और स्पेसिफिक भी होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट, डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। कंसिडरिंग द अनसर्टेन इवेंट्स while making plans is planning premises. Okay,
जैसे कि कंपनी अगर हम लोग मार्केट से रिलेट करते हैं या फिर कंपनी मार्केट में एग्जिस्ट है, तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट आने वाले जितने भी फ्लक्चुएशंस है मे और मे नॉट बी सर्टन, सोचे हुए या बिना सोचे आए हुए जितने भी क्या कह सकते हैं, जितने भी इवेंट्स है या फिर जितने भी चेंजेस है या जितने भी जो भी अनसर्टिनिटी है, तो ये सारे बातों को समझना, उनको सोचना, उनको आइडेंटिफाई करना और वो अज्यूम करते हुए हमारे बिजनेस का प्लान बनाना, दैट इज व्हाट द प्लानिंग प्रीमाइसेस वी कैन से. Then the next one is identifying alternative course of action. To achieve the determined objective, there are many ways for actions. Such action or action plans should be determined well in advance. Okay, माने हमारे पास मेरे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए मेरे पास समझो कि 10 ऑल्टरनेटिव्स है. अगर मुझे यहाँ से कहीं जाना है, जस्ट सपोज कि यहाँ से हम लोग जाएंगे सेंट्रल बस स्टैंड तक, so कैसे जाएंगे हम? either I can go by walk, either I can go by my bike, either I can go by auto rickshaw or the any public transport, या फिर और कुछ अलग बात है कि भाई हम लोगों ने कैब बुक कर ली है, नहीं तो फिर हम लोगों को किसी ने ड्रॉप किया है. ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए मदद कर सकते हैं. फाइन. सो आइडेंटिफाई ऑल दैट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है प्लानिंग प्रोसेस में. अगर सारी की सारी बातें हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव का सिलेक्शन करने के लिए ज्यादा रेडी हो जाते हैं. ओके, सो इवैल्यूएटिंग द कोर्स ऑफ एक्शन. अब बेस्ट किस तरह से करना है? तो इवैल्यूएशन करके. इवैल्यूएशन कैसे करना है? Need to evaluate the positive and negative aspect of alternatives along with the cost, risk and returns involved in them. माने समझो किसी प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट मेरे पास है, तो उन बहुत सारे प्रोजेक्ट को क्या करूंगी मैं? इवैल्यूएट करूंगी. कौन सा प्रोजेक्ट मुझे कम से कम मात्रा में पैसे लगाने के बावजूद भी ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे सकता है, कौन से प्रोजेक्ट में रिस्क ज्यादा है, कौन सा प्रोजेक्ट कॉस्ट इफेक्टिव है. ये सारी बातें समझकर मुझे डिसाइड करना है कि कौन सा अल्टरनेटिव मेरे लिए बेस्ट है. So selection of best alternative course of action, that is which alternative is more profitable with minimum negative aspect, is adopted and implemented. The next one is implementing the plan. The alternating which alternating नहीं, alternative चाहिए यहाँ पे. ये कट करो और यहाँ VE लिख दो. Okay. The alternative which selected as the best option will communicate it to the employees for action. Implementation के बारे में, माने या फॉर्मुलेशन भी होता है इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे और इम्प्लीमेंटेशन भी होता है. सो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सिलेक्शन हो गया है बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव का, तो उसे कम्युनिकेट करना जरूरी होता है हर एक एम्प्लॉय को. फाइन. सो इट इन्वॉल्व्स अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर एंड परचेज ऑफ मशीनरी. तो उस प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या जरूरी है, ये बातें भी उस कंपनीज में एम्प्लॉयज को बताई जाती है. फाइन. नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज फॉलो अप एक्शन. ओके, माने हम लोग सिर्फ फॉर्मुलेट करके करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है. अगर प्लानिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देन एट द टाइम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए जो असिस्टेंस होना है वो भी ज्यादा जरूरी होता है. ओके, सो this follow-up action step involves the monitoring and controlling on actions and taking corrective decisions as per the predetermined standards. कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए होते हैं जो क्वालिटी मेंटेन करते हैं. तो अगर आपको लगता है कि जो प्रोडक्ट मेरा बनने वाला है वो क्वालिटेटिव ही होना चाहिए, क्वांटिटेटिव तो रहे लेकिन क्वालिटेटिव के लिए इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये फॉलो अप एक्शंस लेना
ज़रूरी होता है। आपने जो स्टैंडर्ड सेट करके दिए हैं, आपका जो प्रोडक्शन चल रहा है, तो क्या वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से जा रहा है या नहीं, ये देखना ज़रूरी होता है। और अगर ये टाइम टू टाइम आप लोग देखते हैं, तो डेफ़िनेटली आगे चल के बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आप फ़ॉलो-अप ठीक तरीके से नहीं करते हैं, तो नुकसान ज़्यादा सहन करना पड़ता है। ओके? So follow-up action is also very much important in the process of planning. Fine. I hope student you understand what the process of planning. तो जब भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वीडियो खत्म होने के बाद में या तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए या फिर मेरे पर्सनल विंडो पे मुझे पिंग कर दीजिए. Now wait for the next video. Till then, thank you and bye bye.